हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो गाइज आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा। आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी है इनमें से जो कि जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यदि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो फिर कहाँ पर है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है। आपके ऑप्शन है ए माही नदी, बी घग्गर नदी, सी नर्मदा नदी या फिर डी कृष्णा नदी। आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी घग्गर नदी। घग्गर अंतः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा या फिर डी यमुना। आंसर बताइएगा। तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोदावरी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से ही पूछा गया है कि भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। आपके ऑप्शन है ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन या फिर डी कारो। आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और जो आगे के क्वेश्चन हैं वह नेक्स्ट क्लासेस में आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। चलिए आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सोन। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी या फिर डी ताप्ती। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ताप्ती। एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से वह कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपके ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी नर्मदा नदी। एक ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी या फिर डी तापी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी। तापी एक ऐसी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब यहाँ पर भारत की नदियों की बात, पूरी नदियों की बात हो रही है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोदावरी। और दोस्तों जो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। जो दोस्तों कावेरी नदी है उसका उद्गम स्रोत कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी सह्याद्री पहाड़ी, डी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ या फिर डी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम जो स्थल है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है कहाँ पर गिरती है। आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में या फिर खंबात की खाड़ी में। आंसर बताइएगा। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। आपके ऑप्शन है तापी व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो दोस्तों हम इसका को जो क्वेश्चन है इसका आंसर पिछले जो क्वेश्चन है उनमें पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नर्मदा व सोन।
दोस्तों हमने देखा था अभी जो पिछला क्वेश्चन उसमें आया था कि बिहार में बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, तो सोन। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली हुई है, नर्मदा नदी व सोन। आगे देख लेंगे, दामोदर नदी निकलती है, तो दोस्तों जो दामोदर नदी है वह कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ऑप्शन है ए यमुना, बी सिंधु, सी सरस्वती, या फिर डी गंगा। तो दोस्तों बताइएगा वह कौन सी नदी है जो कि हिमालय के पार से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। जो सिंधु नदी है वह हिमालय के पार से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है। दोस्तों आपके ऑप्शन ए हुंजा, बी सतलज, सी ब्यास, या फिर डी रावी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह सतलज नदी है। तो दोस्तों जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारत की नदियों से संबंधित, ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो दोस्तों इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, और साथ में चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और जो आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट की क्लासेस में आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।